नमस्कार दोस्तों, चाय की चर्चा पर मैं एक बार फिर हाजिर हूं, आपका दोस्त सखा और मित्र जुगानी। और एक बात आपको बताऊं यार कि देखो, अगर निवेश करना इतना आसान तो है नहीं। पहली बात तो ये मान करके चलो, इतना आसान नहीं है। सबसे पहली बात तो क्या है, आज के टाइम पर, कल के सेशन में मैंने बताया था कि आज के टाइम पर बचत लोगों की कम हुई है। बचत क्यों हुई है वो भी आपको बताने की कोशिश करा था मैंने, ठीक है ना। उसमें सरकार का सब कुछ क्या होता है, सरकार का एजेंडा होता है इसमें, और कोई भी दो राय नहीं होती है। क्योंकि सरकार एक बार क्या करती है, लिक्विडिटी को इनफ्लो कर देती है, मतलब आउटफ्लो कर देती है, उसके बाद में धीरे धीरे सक करके अपने पास कर लेती है, ठीक है ना। अब जैसे डिविडेंड के रूप में अभी क्या किया उन्होंने, आरबीआई से 2 लाख करोड़ रुपए को लिया है। ऐसे ही फिर वो क्या करेगी, आरबीआई आपका मार्केट में वो करेगी। ऐसे ही क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ा करके, कुछ टैक्सेशन वगैरह बढ़ा करके सरकार अपने पास खींचती है। ये जाहिर सी बात है, इसको आप लोग अच्छे से बैठा लें अपने दिमाग में। अगर किसी को इस पर संदेह है तो उसके बाद में वो मेरे से कभी भी कमेंट कर सकता है, और मैं उसके बाद में उसकी रिप्लाई जरूर करूंगा। हर चीज में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। जो उनकी थिंक टैंक बैठी हुई है उसी का हाथ होता है, चाहे वो आईटी डिपार्टमेंट हो, चाहे आरबीआई की टीम हो, चाहे वो बैंकिंग की टीम हो। जैसा डायरेक्शन मिलता है उसी प्रकार से लोग काम करते हैं, ठीक है ना। तो आईटी मतलब जो है इनकम टैक्स जो है डिपार्टमेंट, ठीक है। उसको ये वाला आईटी इंफॉर्मेशन जो है टेक्नोलॉजी से नहीं लीजिएगा, नंबर एक। नंबर दो, अभी यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर में जब ऐसी चीजें हैं कि इतना आसान नहीं, तो हम निवेश करें क्यों? क्यों ना हम एफडी पर चले जाए, क्यों ना हम फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट पर चले जाए? नहीं भाई, देखो, रिस्क लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। लाइफ में अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो कैसे आप आगे बढ़ोगे? पहली चीज, हमेशा तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एकदम से स्मूथ चलता रहे हर चीज, ठीक है ना। जैसे आपकी ईसीजी देखिए, बिल्कुल ऐसे 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 चलती है अप डाउन में, उसी प्रकार से मार्केट भी अप डाउन में चलती है, ठीक है ना। तो अब सबसे बड़ा पेचीदा सवाल ये उठ रहा है, जो बिल्कुल एकदम से जहन में आपके भी आया होगा, कि आखिर में कुछ ऐसे फंड्स जो कि थोड़ा ठीक ठाक से परफॉर्मेंस उनका रहा होगा, वो चाह रहे हैं कि हमारा परफॉर्मेंस ना गड़बड़ हो। और प्लस आज के टाइम पर स्मॉल कैप में, मैक्सिमम स्मॉल कैप में देखिए क्या हो जाता है कि भैया आपका लमसम लेना उन्होंने बंद कर दिया। कुछ ने तो एसआईपी पर भी लिमिट लगा दिया है। तो आखिर में ऐसा क्यों होता है? सोचने वाली बात है ना। अब आप लोग भी सोचते हो, यार मैं स्मॉल कैप में निवेश करूं, यार मैं स्मॉल कैप में निवेश करूं, या मैं किसी पर्टिकुलर फंड में निवेश करूं, वहां पर लमसम तो बंद है अगर आपके पास अमाउंट है, एसआईपी रूट से भी वहां पर क्लॉज लगा हुआ है। तो आखिर में ऐसा चलता क्यों है? आज इस पर हम विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के इंडाइसेस है। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह बता दूं कि इंडाइसेस में बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिए कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप होता है, लेकिन आज उस पर डिबेट नहीं है। डिबेट ये हो रहा है कि आखिर में स्मॉल कैप में लमसम को क्यों लोग कर रहे हैं। एक तो किसी पागलपन के हद तक तो लोग उसको क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। दूसरा, क्या उनका खिसक गया है कि भाई अगर हम आपको पैसा दे रहे हैं तो आप पैसा लेने से मना कर रहे हैं। जाहिर सी बात है। तो उसका यार देखो, आपको इन द सेंस बताऊं, 2018 में लेकर के चलता हूं। 2018 में से भी ने एक रूल जो निकाला था कि 65% आपका जिस भी इंडाइसेस का फंड है उसमें आपका 65% पैसा लगेगा। अब ये नहीं कि नाम है आपका लार्ज कैप का और आप इन्वेस्ट कर रहे हो स्मॉल कैप में, आपका नाम है मिड कैप का, आप इन्वेस्ट कर रहे हो लार्ज कैप में। उसमें तो आपको जो आपका नाम दिया हुआ है, मीन्स क्या हुआ कि सेबी टाइम टू टाइम उन चीजों को करती रहती है कि कहीं हमारे ग्राहकों को ये लोग गुमराह तो नहीं कर रहे हैं। भाई सेबी तो हमारी हमदर्द है ना, सेबी तो हमारे बारे में, इन्वेस्टर्स के बारे में सोचती है ना। एमसीज का, फंड हाउसेस का ऑडिट कौन करता है? सेबी करती है। इन चीजों को आप अच्छे से जान रहे हैं। तो अभी वहां पर आपको मैं ये बताने में, अगर मुझे इसको मैं फॉर द एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूं, तो अब देखिए, मना करने के कारण क्या हुआ कि देखिए 65% उन्होंने क्या किया है, ले लिया है आपका स्मॉल कैप में। मैं स्मॉल कैप का ले लेता हूं क्योंकि मैक्सिमम स्मॉल कैप में मना है। तो अगर आपका, आप सबसे पहले तो आपको ये देख लेता हूं, टॉप की 100 कंपनी लार्ज कैप हो गई, 121 से 250 तक आपकी मिड कैप हो गई, 291 से आगे हो गई स्मॉल कैप। एक तो इस प्रकार से उसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, एज पर से ये इसकी परिभाषा है, जो मतलब जो है इनको फैक्टरों को मतलब जो है वो करती हैं, क्या बोलते हैं, कैटेगरी में डिवाइड करती हैं। उनका है 5,000 करोड़ से कम अगर एयूएम है,
तो भी वो स्मॉल कैप में है। अब 5,000 करोड़ से कम मतलब 100 करोड़ भी हो सकता है, 200 करोड़ भी हो सकता है, 500 करोड़ भी हो सकता है, 1,000 करोड़ भी हो सकता है, बट वो 5,000 करोड़ से लेस है तो स्मॉल कैप में है। जाहिर सी बात है, ये आप लोग समझ। 291 से एक तो वो उसका नापने का पैमाना है, दूसरा पैमाना ये है। क्लियर हो गया आपको? अब आप बताएं कि मैं किसी भी फंड को ले लेता हूं, जैसे आप मान लीजिए किसी भी फंड का ये कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन जैसे मान लिया SBI स्मॉल कैप ले लीजिए, ठीक है ना। तो SBI स्मॉल कैप ने सबसे पहले अपने फंड को मतलब जो है ये लमसम को मना किया, टाटा ने भी जो मना किया, उसके बाद में निप्पॉन ने बंद किया, उसके बाद में कोटक ने बंद किया, उसके बाद में और भी लोग बंद ही कर रहे हैं, ठीक है ना। आखिर में ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसमें क्या हो रहा है यार कि देखो, मैं आपको इसको सीधी सी भाषा में समझाऊं कि आपका जो फंड मैनेजर है ना, वो फंड मैनेजर एक चीज को चूज करता है, थीम को चूज करता है। अब इसमें कई सारी कंपनियां हैं। अब कंपनियां हैं तो आपको मैं इसको वैल्यू को कैसे समझाऊं, वैल्यू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर आपको समझ में आएगी फिर आखिर में फंड मैनेजर ऐसा क्यों चाहता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चर्निंग करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी अपना करके चलते हैं। बाय एंड होल्ड मतलब जिनको लग गया कि ये वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी है और उसके बाद में इसका ग्रोथ भविष्य में संभावना है, तो उन्होंने क्या किया, उस पर एक बेट लगा दिया। अब बेट लगा दिया, सपोज करो मैंने बोला कि जो है एक फंड जो है, अब मैं SBI और जो है निप्पॉन का 2 का ले लेता हूं, तो इनका 40,000 के करोड़ के आसपास एक का है, 55-60 हजार के करोड़ का जो आसपास एक का है। तो इतने पैसे इनके पास हैं, ठीक है ना। तो अब इनको लगाने किसमें है, 65% उसमें लगाने हैं। एलोकेशन ये अपना बढ़ा सकते हैं, 65% मिनिमम क्राइटेरिया, 80% भी ले जा सकते हैं, 90% भी ले जा सकते हैं, कंपनियों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं, जिस टाइप का इंडाइसिस है उसमें। तो अब सपोज करो कोई कंपनी एक 200 या 300 करोड़ की कंपनी है, बढ़िया ग्रोथ की संभावना उसकी दिखाई दे रही है। अब फंड मैनेजर के पास इतना इनफ्लो आ रहा है, वो चाहे तो, क्योंकि बाई और सेल की पावर किसके पास है, आपके फंड मैनेजर के पास है। अब वो चाहे तो 200 करोड़ वाली कंपनी में 500 करोड़ और लगा सकता है। जाहिर सी बात है, जब उसके पास पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं लगाएगा। वो लगाएगा तो उससे क्या हो रहा है कि उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही है, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही, उसकी वैल्यू ओवर वैल्यू हो रही है। उसकी वैल्यू ओवर बढ़ रही तो मतलब जो है उस कंपनी का भविष्य वहां पर नहीं है। बात को समझिए, उस कंपनी का भविष्य वहां पर उसके पास पैसा आ जाने से उसका भविष्य नहीं बढ़ गया है, उसको इजीली लिक्विडिटी मिल गई है। उसको हो सकता है लिक्विडिटी उसको गवर्नमेंट ना दे रही, फंड मैनेजर ने दे दिया है, यस भाई आपका क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो रहा है या आप इसको कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बैंक से नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके फंड मैनेजर ने उसको दे दिया है और उसने भी कमिट किया, यस मैं अपने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाऊंगा उसके बाद में करूंगा। लेकिन क्या उस लिहाज से जो उसको मिला है, जो उसने मार्केट से पैसा उठाया है, क्या उस लिहाज से उसका प्रोडक्शन बढ़ा है, क्या उस लिहाज से उसकी वैल्यू बढ़ी है? तो जाहिर सी बात है कि ना, क्योंकि वैल्यू बढ़ने में तो टाइम चाहिए ना, उसी हिसाब से प्रोडक्शन चाहिए। अब ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ज्यादा उसके लिए ज्यादा मैन पावर चाहिए, ज्यादा मैन पावर से फिर उसके बाद में ज्यादा उसका मार्केट में कंज्यूमशन चाहिए उस प्रोडक्ट का। तो वो तो एक दिन का फेनोमेना तो है नहीं। अब आप बोलोगे कि हाँ, और इसीलिए हम इसको लॉन्ग टर्म लेकर के स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं। लेकिन भाई मेरे, आप मेरे को एक बात बताओ, जब उस उम्मीद के मुताबिक जो आपके फंड मैनेजर ने या ऑन बिहाफ ऑफ आपके फंड मैनेजर ने उम्मीद करी हुई है, अगर उस उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि एक ना एक दिन उसकी वैल्यू डाउन हो। क्यों? क्योंकि आज उसकी 100 रुपए की शेयर की वैल्यू थी, आपके फंड मैनेजर ने उसको, भाई एक ही फंड मैनेजर तो है नहीं, और भी फंड मैनेजर है, वो तो औरों से भी ले लेगा। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 100 करोड़ का उसका अगर मान लिया था, उसने 3 करोड़ रुपया यहां वहां से 100 करोड़ एक जगह ले लिया, 100 करोड़ एक जगह ले लिया। अब आपको दिखेगा कि यस यार, इसका तो जो टोटल वॉल्यूम है इसके पैसे का, वो तो इसकी औकात का 3 गुना है। आपको तो अच्छा लगेगा यार, इसके पास है, डेप्ट नहीं है, ये नहीं डेप्ट में तो चलो शो करेगा। तो अब आप इसको अगर बड़े ध्यान से समझोगे तो क्या हुआ कि 100 रुपए किसी की कीमत है, उसकी 300 रुपए अगर उसकी अगर 3 रुपए उसकी वैल्यू हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि आपको
सही प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, सही प्रोडक्ट मतलब भाव का प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गई स्मॉल कैप की बात। वहीं पर ही आप मान लिया जैसे लार्ज कैप को ले लो, लार्ज कैप में आपका रिलायंस आ गया, एचडीएफसी आ गया, या और भी ऐसे मतलब जो बहुत सारी वहां कंपनियां हैं जो कि उस टाइप से आ गई आपकी लार्ज कैप में। सेंसेक्स 30 की जितनी कंपनियां वो सारी सारी लार्ज कैप में, निफ्टी 50 की जितनी कंपनियां हैं वो सारी सारी लार्ज कैप में, टॉप की 100 कंपनियां वो पूरी पूरी लार्ज कैप में। तो ये एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, किसी का बाई और जो है सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अब 10-11 लाख करोड़ के आसपास आज की डेट में अगर आप देखोगे तो ये मैं आपको एचडीएफसी का, अब 10 लाख करोड़ की जिसकी वैल्यू है उसमें अगर आप 1-2 लाख करोड़ रुपए भी डाल देते हो ना, 50,000 करोड़, हजार की बात नहीं है, ठीक है ना, 10 लाख करोड़ भी अगर आप डाल दोगे तो कितनी वैल्यू उसकी होगी, खाली डबल होगी ना, 3 गुना भी नहीं होगी उसके शेयर। तो मीन्स क्या है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास सोर्सेस है, उनके पास ये है। अब प्रश्न ये उठेगा यहां पर, प्रश्न ये उठेगा यहां, आखिर में इतना हो हल्ला क्यों मचा था सेबी का और एमपी का, इनको रोको, इनको रोको, इनको रोको। आपने देखा होगा बीच में बिल्कुल एकदम से इस पर वो चला था, लेकिन नहीं, मैं हमेशा किसी चीज को जो है ना, उस समय हमने आप लोगों को आगाह कर दिया था, लेकिन बताया था यस इसका मैं डिटेल रिव्यू जरूर करूंगा, तो आज मैं उसका डिटेल रिव्यू कर रहा हूं, ठीक है। तो अब सवाल तो उठेगा क्योंकि जन जन का मामला है, जन जन का मामला है, ये हर इन्वेस्टर का मामला है। तो अब अगर आप 10 सालों का रिटर्न देखोगे, स्मॉल कैप ने बेहतर रिटर्न दिया है, 5 सालों का देखोगे स्मॉल कैप ने बेहतर रिटर्न दिया है, 3 सालों का देखोगे स्मॉल कैप ने बेहतर रिटर्न दिया है। तो आप बताओ एक इन्वेस्टर क्यों रिस्क ले रहा है? जाहिर सी बात है कि वो प्रॉफिट लेने के लिए है, उसको जहां पर प्रॉफिट दिखेगा वहां पर जाएगा, जाएगा वहां पर। तो फिर सेबी और एमपी को पीछे पड़ी हुई कि भाई स्मॉल कैप में थोड़ा निवेश कम करो, निवेश कम करो। स्मॉल कैप अभी क्या है, ओवर वैल्यूड हो रही, पैसा उसके पास इनफ्लो ज्यादा आ रहा है। भाई साहब वहां पर चक्कर ये नहीं है, जिस लेवल की मेहनत, सीधी सी बात है, जिस लेवल की मेहनत एमएसएमईज कर रही है या स्मॉल कैप की इंडस्ट्रीज कर रही है ना, उस लेवल की मेहनत आपकी लार्ज कैप कंपनियां नहीं कर रही हैं। मिड कैप थोड़ा इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनको लार्ज कैप में शामिल होना है, इसलिए ये उनकी मजबूरी है। तो अब जो ज्यादा मेहनत कर रहा है उसका आउटकम तो ज्यादा निकलेगा। और दूसरी बात क्या है कि लार्ज कैप के आप देखिए अभी जितने भी फंड मैनेजर हैं वो मई जून में पूरे पूरे बाहर चले गए, यहां तक कि इलेक्शन टाइम पर भी बाहर चले गए थे। बोला हमने इस पचड़े में पढ़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास फिक्स्ड जो है एक्सपेंस रेशियो का पैसा आ रहा है, फिक्स्ड उनके पास तनख्वाह आ रही है, फिर वो अपनी इंसेंटिव बढ़ा करके मजे कर रहे हैं वो आपके पैसे से, हमारे पैसे से। तो फिर मेहनत कौन करेगा? उन्होंने 4-6 उसके जो है ये कर लिए अपना फंड, अब जो है कर लिए अपना 2-3 जो सेक्टर के सेलेक्ट कर दिए हैं, साल भर मौज कर रहे हो। अब उसके बाद में इन्वेस्टर्स के ऊपर ये थोपा जा रहा है कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, है कि नहीं? लेकिन इसका मतलब कतई नहीं मैं आपको ये जो बढ़ावा दे रहा हूं कि आप सारा सारा स्मॉल कैप में कर दें। जाहिर सी बात है कि हमने बैलेंस तो करना ही पड़ेगा यार। अब वो हमारे यूपी में वही कहावत है, वो तो गड़ रहेगा लार्ज कैप का फंड मैनेजर। एक तो उसने रिटर्न कम देना है और दूसरा क्या है, उसको अपना टेंशन नहीं है, तो वो तो गड़ रहेगा। तो सीधी सी बात है कि इसके बाद में आपका डाइवर्सिफिकेशन किस में हो रहा है, मैं जो बिल्कुल फैक्ट के साथ बोलना चाहूंगा। लार्ज एंड मिड कैप में जाओ, फ्लेक्सी कैप में जाओ, इसके अलावे आप लार्ज कैप को तो अवॉइड ही करना पड़ेगा हमें, और मैं भी सोच रहा हूं अभी बिल्कुल भी अवॉइड करने की, क्योंकि एकदम से ओपन फंडा यार हमें ये कहां पे रिटर्न दे रहे हैं, बस जीडीपी और उसके बाद में अपना ये लेकर के जो है जीडीपी के जो है इसका अनुमान है, ग्रोथ का अनुमान है, प्लस इन्फ्लेशन का, इसको लेकर के वहीं पर ले जाकर के फिक्स कर देते हैं। मेहनत कोई इतना करना नहीं चाहता है और परेशान हो रहा है, हमारे आप जैसे इन्वेस्टर परेशान हो रहा है। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब है, अगर इतना ज्यादा रिस्की आपका है तो 35% आपके स्मॉल कैप के फंड मैनेजर के पास भी चांस है कि रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। तो इतना ज्यादा हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है यार, मैं क्या बताऊं। इसलिए हर पोर्टफोलियो में मेरा मानना है
अगर आपके पास, पहली बात तो लार्ज कैप तो होना नहीं चाहिए, कोई इसे अच्छा माने कोई बुरा माने, क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उसके पास का चांसेस नहीं है 35% का कि मिड कैप और स्मॉल कैप में जाने का, लार्ज कैप वाले फंड मैनेजर पर, फिर उसका क्यों रिटर्न इतना डाउन हो रहा है? जब पूरे इंडाइसेस में आग लगी हुई तब वही आप जो है 14-15% लेकर के चले जाते हो, नहीं तो 12-13 बस वहां पर ही करके लोगों का। आप तो लॉन्ग टेन्योर के लिए इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टेन्योर के इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टेन्योर के इन्वेस्ट करो। क्या लॉन्ग टेन्योर के लिए इन्वेस्ट करो भाई? जहां पे हमारे इन्वेस्टर्स का, हमारे व्यूअर्स का फायदा होगा, मैं वही चीज बोलूंगा, चाहे उसको कोई मेरे को अपना बैन करे, चाहे मेरे ऊपर कोई पेनाल्टी लगाए, चाहे कुछ भी करे। ऐसा नहीं होता है। आप जो ग्राउंड में हमें करें, आप दिखाएं। आप बताएं कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और जाहिर सी बात है, ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक फैक्ट है, एजुकेशनल पर्पज के लिए है ये। मैं पहले भी बता दूं कि मैं कोई इसका एक्सपर्ट इस चीज का नहीं हूं, लेकिन दिखाई हर किसी को देता है। अगर 40-50 साल हमने उस चीजों को देखा है, हमने 50 साल की उम्र हो रही है जो है 25 साल के 26 साल की उम्र से हम उसको देख रहे हैं, गांव से लेकर के शहरों तक हमने उसको जिंदगी को देखा हुआ है। तो इन बातों की बहुत ही समझने की जरूरत है कि हर किसी के पास चांसेस हैं। हाँ, अगर फंड मैनेजर ने उसको किया है तो जाहिर सी बात है, उसने अगर सेलेक्टिव कंपनियों को कर लिया है, उसके बाद में उसकी वैल्यू को देख रहा है, फिर हमारे पास जो इनफ्लो आ रहा है, एसआईपी तो तकरीबन हर कोई ले रहा है, उसको वो जैसे जैसे उसका ग्रोथ होता जा रहा है, वैसे वैसे वहां पर एलोकेशन अपना बढ़ाता जा रहा है, या दूसरी कंपनियों को ऐड कर रहा है, तो उसके पास वो अपना अपना उतना पैसा ले रहा है। और ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं तो साधुवाद देना चाहूंगा ऐसे फंड मैनेजर्स को, मैं साधुवाद देना चाहूंगा ऐसे एएमसीज को, जो ये कम से कम बोल रहे हैं कि भाई यस, मैं अभी क्या हो रहा है, मेरे ऊपर बोझा ज्यादा हो रहा है। बोझा ही तो है जो हम दे रहे हैं, बोझा ही दे रहे हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे। और दूसरा क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमने फंड मैनेजर के ही सहारे नहीं रहना। वैसे फंड मैनेजर, हर फंड मैनेजर के पास है, ऑप्शन दिया हुआ है सेबी ने, सेबी की गलती नहीं है, सेबी ने बिल्कुल ऑप्शन दिया हुआ है कि यस, आप सेफ्टी के साथ साथ थोड़ा सा रिस्क भी ले सकें, और थोड़ा सा रिस्क के साथ साथ सेफ्टी भी ले सकें, इसीलिए उन्होंने 65% का क्राइटेरिया डाला हुआ है। लेकिन उसके साथ में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपने रिस्क को, कितना हमारी एपेटाइट है, उसी अनुसार से हम चलें। बट फिर भी मैं बोलना चाहूंगा कि जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते हो, जो है 55 से 60 साल के, तब तक आपको ज्यादा लाज की तरफ जो है वो करने की जरूरत नहीं है, वो वही चलेंगे। ठीक है, टका परक ही रखेंगे वो, टका परक समझते हैं, च्यूटी चाल ही चलेंगे वो। ये सब हमारी अवधि की कहानियां हैं। तो हम च्यूटी की चाल में करने के लिए, उसके बाद में कोई बंदा ने च्यूटी की चाल में करना होगा, अपना फिक्स कर देगा, स्मॉल कैप पे फिक्स कर देगा 9% पे, जो 9.5% की अगर वो अपने माँ बाप के नाम पर रखेगा, अपने आप को ज्वाइन करेगा, माँ बाप के नाम पर रखेगा, तो उसके बाद में उसको तो मिलेगा 9.5% ऐसे ही मिलेगा उसको। क्यों आपके पास आएगा भाई 11-12% के लिए लेने के लिए, जो है रिस्क लेने के लिए, वोलेटाइल को, मार्केट की वोलेटिलिटी को झेलने के लिए। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत काम तो सबको करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। अब आप बोलोगे फिर हमारे लिए क्या सेशन है? आपके लिए सेशन यही है, 100 माइनस एज का फार्मूला, उसके बाद में, और उसके बाद में उसका एलोकेशन उसमें करेंगे। अभी मैंने एक पोर्टफोलियो का रिव्यू किया था, किसी अंकित जी के या किसी के फंड का रिव्यू किया था पिछले हफ्ते मैंने, उनके पोर्टफोलियो का, और अच्छे से उनको समझा दिया था कि भैया आप ऐसे ऐसे करके आप अपना एलोकेट करिए। तो रिव्यू मीन्स पोर्टफोलियो का रिव्यू करने में कोई मेरे ख्याल से बुराई नहीं है भाई। पोर्टफोलियो का रिव्यू क्यों नहीं? आदमी देखो, जब आपने अपनी रिस्क एपेटाइट की क्षमता हमें बता दी है, आपने बता दी। अब एक जने का आया था मेरे ख्याल से कमेंट, मुझे 35 लाख रुपया। अरे यार कैसी बात कर रहे हो आप? कम से कम एक बात करने का होता, सलीका होता। इतना सारे आपके पास जनवरी से लेकर के मई तक आपके पास चांसेस मिले थे, 4 जून को रिजल्ट आया है, तब तो आप जागे नहीं है। अब मैं आपको ये कर दूं 35 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, अरे 35 लाख करना है तो आप क्यों लेकर के बैठे हो भाई? किसको बता रहे हो आप? 35 लाख हो चाहे 35 करोड़ हो, जब तक आपको सही टाइम पर आप नहीं करोगे, जब तक हमें ये नहीं लग जाएगा कि आप थोड़े से स्टेप ले रहे हो, आप थोड़े से जागरूक हो, तो आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो भैया, ये जो अपना दुनिया है, एक आदमी के लहजे से पता चल जाता है ये इंटरेस्टेड है बंदा या नहीं है, ये काम करना चाहता है नहीं करना चाहता है, ये बंदा जो है उठाना चाहता है। देखो
तरीके से आपका जब जो है सवाल रहेगा तो तरीके से उसका जवाब एकदम से दिया जाएगा। यस, हर कोई चाहता, कोई भी नहीं चाहता है, मैं सही बताऊं, मेरा मंच ही नहीं है कि किसी बंदे को एक भी राय यहां से वहां की दी जाए। द बेस्ट नॉलेज देने का एम रहता है, द बेस्ट एडवाइस देने का एम रहता है कि ताकि आपको कम से कम रिस्क के साथ साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम गेन मिल सके, मैक्स टू मैक्स गेन आप कैसे अर्न कर सको। मैं ऐसा पहला बंदा होऊंगा जिसने बोला होगा कि आपको अगर लार्ज कैप में जाना है तो लार्ज एंड मिड कैप आप चुनो। आपको अगर लार्ज कैप में जाना है, रिस्क एपेटाइट की आपकी क्षमता है, आप जो 45 साल से एबव के हो, तो आप उसके बाद में क्या करो, फ्लेक्सी कैप को चुनो, लार्ज एंड मिड कैप को चुनो। और उसके बाद में अपने एज के मुताबिक जितना परसेंट आपका इक्विटी में से माइनस हो रहा है उतना, क्योंकि आपका परसेंटेज उस पर डाउन हो रहा है, उतने पर तो डाउन का परसेंटेज आपका किधर जाना चाहिए, रिस्की की तरफ जाना चाहिए। ये बातें कितने अच्छे से मैंने बताई हैं। अभी भी नहीं समझ में आया तो आप आराम से पूछिएगा, फिर उसके बाद में आपको बताते हैं, तब जाकर के आप मैक्सिमम मतलब रिस्क के साथ साथ, ऐसा नहीं है कि रिस्क ले लिया और इश्क नहीं लिया, तो भैया रिस्क और रिस्क दोनों करना पड़ेगा। वो प्रतीक गांधी की वो थी ना, दोनों करना पड़ेगा। खाली रिस्क से काम नहीं चलेगा और खाली गेन से काम नहीं चलेगा, तो दोनों चीजें हमने लेकर के चलना पड़ेगा, तब जाकर के आपका एवरेज रिटर्न बढ़िया अच्छा खासा जिस मकसद से आप आए हो तब जाकर के आपका मकसद फुलफिल हो पाएगा। क्योंकि ये एक दो दिन का सवाल नहीं है, एक डिसीजन आपको कम से कम 10 साल से 15 साल तक आपको लेकर के जाएगा। फिर मैं क्यों इस टाइप के आपको जो सलाह दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप बात को समझे होंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट तो आप ही ने देख ही लिया होगा कि आखिर में निवेशक जाए तो कहां जाए, लार्ज कैप की तरफ जाए, मिड कैप की तरफ जाए, स्मॉल कैप की तरफ जाए, कहां निवेश करें, प्रश्न उठता है। और इन प्रश्नों को कंसोलिडेटेड और सही तरीके से जानकारी देने के लिए आपका इतना बढ़िया मंच है, इतना बड़ा परिवार हो रहा है हर दिन, ठीक है ना। और इसके साथ ही मैं आज के सेशन को क्लोज करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि ये सबका मामला है, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना, अपने पोर्टफोलियो को इन्वेस्ट करना, ये आपका सबका मामला है, ठीक है ना। ये हर बंदे का मामला है जो कि इससे जुड़ा हुआ, जो उसको देख रहा है, हर इंडिविजुअल का मामला है। पैसा सबका है, हार्ड अर्निंग मनी सबकी है। तो अब एकदम से हम रिस्क में ही झोंक देंगे, वो भी अच्छी बात नहीं है, और एकदम से हम रिस्क लेंगे नहीं तो हम इक्विटी में आए क्यों, ठीक है ना। और इसके साथ ही मैं जो मेरे परिवार में नए व्यूअर्स आए हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, प्लस नए जो सब्सक्राइबर आए हैं परिवार के साथ जुड़े हैं, प्लस जो नए व्यूअर्स हैं उनसे बस एक ही चीज है, निवेदन मानो, रिक्वेस्ट मानो, चाहे सलाह मानो। यार सलाह है, अगर आपको फेयर सलाह हमसे चाहिए तो आपके लिए भी ये भी सलाह है कि 0.1 सेकंड खाली लगता है सब्सक्राइब करने में, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और एजुकेशन, आप सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इसके लिए क्या हो सको, एजुकेटेड हो सको। अगर आपने एजुकेट हो गए सही तरीके से, आपके फंडाज क्लियर हो गए, आपको करना क्या है वो चीजें आपकी क्लियर हो गई, तो डेफिनेट है कि आप तुरंत ही, जैसे बोलते हैं ना, साइकिल पर बैठाए बंदे को और उसके बाद में उसने जब पैडल मारना शुरू कर दिया तो लोग छोड़ देते हैं, फिर आधी पैडल मार करके, पूरी पैडल मार करके, फिर वो डंडा चला करके, फिर वो कैंची मार करके, फिर वो हाथ छोड़ करके भी चलना शुरू कर देता है भाई आदमी, ठीक है ना। हमारे यहाँ कहावत है, गुरु गुरु आ जाता है, चेला शक्कर हो जाता है। तो मैं तो चाहूंगा कि आप लोग सारे के सारे शक्कर हो जाओ, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन इतनी जल्दी डिगा पाना भी मुझे आसान नहीं है मेरे दोस्तों। क्यों? बेशक अब आप बहुत बड़ा अमाउंट डाल दो तो अलग बात हो गई, लेकिन मैं भी काफी दिन से पोजीशन बना रखा हूं, ठीक है। चलो ये तो होगी मजाक की बात, एंड ठीक है, नए लोगों का स्वागत कर लिया, एंड जो नए व्यूअर्स हैं उनको सलाह दे दिया। बाकी लाइक और कमेंट वगैरह तो आप लोग कर ही रहे हो। हाँ यार, थोड़ा सा एक जरूर कमी मेरे को खल रही है, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल भी चल रहा है कि मैं कुछ क्यूरीज हैं उसकी रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। लोग जो बना रहे होंगे, बट उम्मीद तो है कम से कम, चलो मेरे सब्सक्राइबर्स में, मेरे व्यूअर्स में इस चीज का पेशेंस तो है। सबसे बड़ी बात क्या है कि पेशेंस तो है। मैं भी बोला था इस बार थोड़ा देखता हूँ, पेशेंस लेवल देखता हूँ, कहीं नहीं मार्केट भागी जा रही यार, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या है कि अभी ये प्रॉफिट बुकिंग वगैरह चल रही है, बाकी सिनेरियो तकरीबन ठीक है इंडिया के, ठीक है ना। प्री बजट रैली को एंजॉय करिए, अमेरिका के भी हालात ठीक ही चल रहे हैं। अमेरिका मार्केट का इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पड़ता है, वो तो आप लोग जानते ही हो, तो वो भी ठीक है। और शाम को मिलते हैं फिर किसी नए सेशन में, और आज की मार्केट का हाल देख करके। तो मंडे को आई थिंक है छुट्टी, तो फिर मंगलवार को ही आज के बाद में ट्रेडिंग हो पाएगी।
और फिर इसी में 3-4 दिन में आपकी क्यूरीज फ्यूरीज कवर करेंगे, बढ़िया पोर्टफोलियो बनाएंगे, बढ़िया से निवेशित रहेंगे, बढ़िया गेन प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। और ज्वाइंट आग के साथ अगर आपने 10 साल दे दिया तो कोई माइकलाल आपको रोक ही नहीं सकता है यार, रोक ही नहीं सकता है कि इन 10 सालों में आप अच्छा खासा गेन ना प्राप्त करें। बस सिर्फ और सिर्फ क्या है, टिप पर नहीं जाइएगा यार, कहीं से भी टिप पर, बाय मेहरबानी टिप पर नहीं जाइएगा। फंडा अपना क्लियर करिए, खुद से अपना अपना निवेश करिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश कर रहे हो तो फिर किसी भी उसकी आपको ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक फंड ही आपका इतना डाइवर्सिफाई होता है। बस सिर्फ और सिर्फ अपने सही तरीके से जो आपका रिस्क एपेटाइट है वो देखिए, गोल देखिए, आपको कितना अपना कार्पस चाहिए वो देखिए, बस आपको बस इन सारी चीजों को आप जैसे आप, मैं आपको सही बताऊं कि जितना मैंने मेहनत करी है ना आप लोगों के लिए इतने वीडियोज को डालने में, मेरे ख्याल से इतना शायद ही जो है मुश्किल होता है। और जिस अक्खड़पन के साथ मैंने करी है, जिस अक्खड़पन के साथ मैंने करी है, यस बोलते हैं ना, अगर मेरे सौदे में दम होगा, मेरी क्वालिटी अगर होगी तो यस लोगों को आना ही पड़ेगा, लोगों को करना ही पड़ेगा। तो आप उसको देखोगे टाइम टू टाइम आप लाभान। मेन बात क्या है, मेरा एम क्या है कि आपका लाभ होना चाहिए, आपका ज्यादा से ज्यादा लाभ होना चाहिए और रिस्क कम से कम होना चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत ही रिस्की सौदा है यार, बहुत ही रिस्की सौदा है। अभी देखो एक दिन की 4 जून की एक दिन की गिरावट झेलने में मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल हो गया है, ठीक है। सेंट पॉल दादा तो माउंट ही हो गए थे, और तो इस प्रकार से है, अपने हाथ में तो होती नहीं मार्केट, लेकिन ये है कि हम उसको थोड़ा सा सोच समझ करके जो है ना अगर हम चलेंगे तो डेफिनेट है कि उसको भी हम बीट करेंगे और लाभ लेंगे। क्यों? क्योंकि यार चाहे फंड मैनेजर के सहारे भी ले रहे हो ना, तो आप कर किसमें रहे हो, बिजनेस में ही निवेश कर रहे हो। और जाहिर सी बात है कि बिजनेसमैन कभी भी ना, कभी भी किसी भी बिजनेस में देख लीजिए, और जो स्टेब्लिश हो गया है ना, वो उसके ऊपर महंगाई का फर्क वर्क नहीं पड़ता है, वो अपने प्रोडक्ट की कीमत हमेशा महंगाई और उसकी जो लागत है ना उसके अनुसार उसको चेंज करता रहता है। नहीं कुछ होता है ना, अगर मान लिया महंगाई नहीं बढ़ाएगा तो उसकी अगर सप्लाई है ना, तो अपने सप्लाई उसकी अगर बढ़िया से बरकरार है तो अपने प्रोडक्ट की क्या करेगा ना, क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी कम कर देगा। कभी भी देखिएगा आप, ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। अगर उसका प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ पा रहा है, डिमांड ज्यादा हो गई है और उसको रेट भी अपना बढ़ाना है, तो क्या करेगा, प्रोडक्ट को जैसे 100 जो 25 ग्राम का तो उसको 100 ग्राम कर देगा और रेट उतना ही कर देगा। तो हाँ यार थोड़ा सा छोटा है, ठीक है वही रेट है बट नाम चलना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, बिजनेस के गुण हैं। बिजनेस के गुण में आपको, अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहे हो, मार्केट में निवेश करो, बिजनेस में निवेश करो, ये बात मान करके चलिए, ठीक है। सेबी ऑडिट के लिए बैठी हुई है, उसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप का फंड मैनेजर आपको कैसे लेकर चल रहा है वो आपके ऊपर जो है, आपके मतलब जो है वो करता है, अपना डिपेंड करता है। चलिए आज के सेशन को क्लोज करते हैं, मिलेंगे शाम को किसी नेक्स्ट उसमें। थैंक यू वेरी मच।